वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के नित्य प्रतिपठन में अभी तक हमने 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में प्रहलाद का राज्य अभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा को जाना। आज हम जानेंगे 11वां अध्याय मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवत में प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से और भी पूछा। युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान, अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्य के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी आपकी तपस्या, योग और समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। आपके समान नारायण परायण, दयालु, सदाचारी, शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त से भी गुप्त रहस्य को जैसा यथार्थ रूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, सर्व वेद स्वरूप भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियाँ, जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वह क्रम धर्म के मूल हैं। युधिष्ठिर, धर्म के 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, सब अध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवर्ती मनुष्य के अभिमान रूप प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथाबोध्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्य में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्म समर्पण, यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालना से सर्व आत्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। धर्मराज, जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और क्रम से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान, ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 क्रम ब्राह्मण के हैं। स्त्री को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथा योग्य कर, दंड, जुर्माना आदि के द्वारा होता है। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गोरक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है द्विजातियों की सेवा, उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन के 4 प्रकार हैं: वार्ता, शालिन, यायावर, शिलोच्छन। वार्ता, यज्ञ, अध्ययन आदि कराकर धन लेना। शालीन, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी में निर्वाह करना। यायावर, नित्य प्रति धन आदि मांग लाना। शिलोच्छन, किसान के खेत काटकर अन्न घर को ले जाने पर पृथ्वी पर जो कण पड़े रह जाते हैं, उन्हें सील, तथा बाजार में पड़े हुए अन्न के दानों को उच्च कहते हैं। उन सील और उच्छों को बीनकर अपना जीवन निर्वाह करना शिलोच्छन वृत्ति है। इनमें पीछे पीछे की वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं। निम्न वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन न करें। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है। आपत्ति काल में सभी सब वृत्तियों को स्वीकार करते हैं। ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत, सत्यानृत, इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय ले, परंतु श्वान वृत्ति का अवलंबन कभी न करे। बाजार में पड़े हुए अन्न उच्च और खेतों में पड़े हुए अन्न सील को बीनकर शिलोच्च वृत्ति से जीवन का निर्वाह करना ऋत है।
बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसे अयाचित शालीन वर्ती के अनुसार जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग कर लाना अर्थात यायावार वर्ती के द्वारा जीवन यापन करना मृत है। कृषि आदि के द्वारा वार्तावर्ती से जीवन निर्वाह करना परमृत है। वाणिज्य सत्यानृत है और निम्न वर्ण की सेवा करना स्वानवर्ती है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वर्ती का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण श्रव वेदमय है और क्षत्रिय राजा श्रवदेवमय है। सम, दम, तप, सोच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायणता और सत्य ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म, काम ये तीन पुरुषार्थों की रक्षा करना, आसक्तता, उद्योगशीलता और व्यवहारिकता, निपुणता ये वैश्य के लक्षण हैं। उच्च वर्ण के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य तथा गो ब्राह्मणों की रक्षा करना ये शूद्र के लक्षण हैं। पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना ये पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म हैं। साधु स्त्री को चाहिए कि झाड़ने, बुहारने, लेपने तथा चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्र आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखें। सामग्रियों को साफ सुथरी रखें। अपने पति देव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करें। विनय, इंद्रिय संयम, सत्य और प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पति देव की सेवा करें। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। किसी भी वस्तु के लिए ललचावे नहीं। सभी कार्यों में चतुर और धर्मज्ञ हो। सत्य और प्रिय बोले। अपने कर्तव्य में सावधान रहे। पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पति पतित न हो तो उसका सहवास करे। जो लक्ष्मी जी के समान पति प्रायणा होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवत वत्स सारूप्य को प्राप्त होते हैं। वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती हैं। युधिष्ठिर, जो चोरी और अन्य पाप कर्म नहीं करते, उन अंत्यज तथा चांडाल आदि की अंत्यवसाय वर्ण संकर जातियों की वृत्तियां वे ही हैं जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आई हैं। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्राय मनुष्य के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है, वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। महाराज, जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है, उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह चित्त जो वासनाओं का खजाना है, विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही उग जाता है, परंतु सौलभ भोगों से ऐसा नहीं होता। जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती, परंतु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो वह बुझ जाती है। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्ण वाले में मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। 11वां अध्याय समाप्त।